जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम बोर्डो, हिनाटा और शिनो को देखते हैं। बोर्डो, तुम्हारे ग्रेड्स और स्किल पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, तो क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहते हो? मैं ग्रेजुएट होने के बाद क्या करूंगा? सच कहो तो मुझे निंजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपने डैड के कहने पर एकेडमी में आया हूँ। क्या ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है। उसके बाद बोर्डो का हम क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर ईवा पे कहता है कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। कल ग्रेजुएशन एग्जाम है और इस एग्जाम को पास करने के बाद मैं एक निंजा बन जाऊंगा। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि जब उन्होंने सुना कि मैं ग्रेजुएशन एग्जाम दूंगा। पता नहीं तुम सभी को निंजा बनने में क्या चुल मची है, मुझे तो ये सब काफी बोरिंग लगता है। अरे बोर्डो, तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? निंजा बनने के अपने बहुत से फायदे हैं, जैसे कि तुम किसी भी ब्रांड को प्रमोशन करके पैसा इनकम कर सकते हो। मुझे ये सभी काम बहुत ही मेहनत का लगता है। वैसे भी मुझे अपने डैड से पॉकेट मनी तो मिलती है, तो मुझे ये काम करने की क्या जरूरत है। उधर शिकारा कहता है कि हमारे ग्रेजुएशन एग्जाम में दो तरह के एग्जाम हो गए, पहला रिटन टेस्ट और दूसरा प्रैक्टिकल। वैसे मैंने सुना है कि पहले शैडो क्लोन जुत्सु करने से सभी को पास कर देते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ जिससे हमें दो टेस्ट देने पड़ते हैं। जिसके बाद उससे बात कर रहे थे कि उनका ग्रेजुएशन एग्जामिनर कौन होगा, क्योंकि जहाँ तक उनको पता है कि फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट को उस टीचर ने फेल कर दिया था, तो वो कौन हो सकता है? शिनो सेंसेई या फिर आंको सेंसेई? तो उनको ग्रेजुएशन एग्जाम में ही पता चलेगा। जिसके बाद हम शिनो को देखते हैं, जो कि सभी के टेस्ट पेपर देख रहे थे। तभी यहाँ पर आंको सेंसेई आके कह रहे थे कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, इसकी वजह क्या है? कुछ नहीं सेंसेई, बस मैं सोच रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को ये क्या हो रहा है, किसी को निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है कि वो बोर्ड होगा जिसे निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बोर्डो ही है और बोर्डो के पास स्किल और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन उसे ये बात समझना पड़ेगा कि असली लड़ाई में स्किल हर से काम नहीं आता है। उधर बोर्डो एकेडमी से वापस घर जा रहा था, तभी एक रिपोर्टर बोर्डो का इंटरव्यू लेने लगता है। वैसे गाइस, आप सभी तो पहचाने गए होंगे कि ये शख्स कौन हो सकता है। वैसे ये बंदा कहता है कि मेरा नाम ताकेशी और मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं सभी स्टूडेंटों का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ कि सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ओ, ऐसी बात है तो पहले कहना चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें सभी से मिलाता हूँ, मेरे पीछे आओ। जिसके बाद ताकेशी एक एक करके सभी स्टूडेंट को इंटरव्यू लेने लगता है और सारा कहता है कि मैं तो बस एक होकागे बनना चाहता हूँ ताकि सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान दे। वही ली कहता है कि मैं बड़े होकर अपने डैड की तरह एक महाशिनी भी बनूंगी। अरे तुम क्या मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे? अब मुझे क्या चाह कि क्या कहना चाहिए? बोर्डो, क्या तुम मेरी मदद करोगे थोड़ी? मुझे लगता है कि सभी को अपना फ्यूचर पहले से पता है, जिसके कारण वो लोग इसे लेके ज्यादा टेंशन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, और कुछ बच्चों को तो निंजा भी नहीं बनना है। वैसे तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? मैं इस बात को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझे तो निंजा बनने के बाद मेरे बाप को हराना है, जिससे सभी लोग मेरे बाप के नाम से मुझे ना जाने बल्कि मेरे नाम से जाने। एक कहते बोर्डो आसर चला जाता है क्लासरूम में। क्या हुआ सर? इन दोनों को आखिरकार क्या हुआ जिसके कारण ये दोनों इतने परेशान लग रहे हैं? असल में नामी को निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो नॉर्मली पढ़ाई लिखाई करके अपना गुजारा करना चाहता है, इसलिए वो आज ही शिनो सेंसे को सब कुछ जाके बता देगी। फिर कुछ टाइम बाद बोर्डो ताकेशी को ये सारी बात जाके बता देता और कहता है कि निंजा अगर उन सभी को बनना ही नहीं है तो वो सभी आखिरकार एकेडमी क्यों आए? देख रहे हो ना कैसे बात कौन कह रहा है? जो कुछ समय पहले यही बात वो कह रहा था। ऐसे कोई बात नहीं है कि एकेडमी आने के बाद उनको निंजा ही बनना पड़ेगा। एकेडमी में सीखे हुए स्किल को दूसरे बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं था? खैर, यही पर सीन चेंज होता है और हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी। वही बाहर सारा इन दोनों की मदद करना चाह रही थी, तभी यहाँ पर बोर्ड आके कहता है, क्या बात है सारा, क्या तुम उन दोनों की मदद करना चाहते हो? तो जाके करो, यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम नहीं समझोगे बोर्ड, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है जिसके कारण वो दोनों परेशान है। ओ, ऐसी बात है। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें बड़े होके एक होकागे बनना है, तो होकागे बनने के बाद तुम्हें बहुत बड़े बड़े मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम अगर इतने छोटे से मैटर को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो होकागे बनने के बाद उन सारे मैटर को खाक सॉल्व करोगे और ये बात सीधा सारा के दिल में जाके लगती है। तो सारा अंदर चले जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। फिर कुछ टाइम बाद सारा उन दोनों का मैटर सॉल्व कर देती है, जिसके कारण वो दोनों सारा को शुक्रिया कह रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद पेरेंट्स मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ सर के सामने आते हैं। वहीं पर मिस की भी पेरेंट्स वहाँ पर आए थे और आपको तो पता ही है कि वो कौन है। खैर, कुछ टाइम में पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो जाते हैं और बोर्ड तो उस बंदे को कहता है, चलो इसी बहाने ये तो पता चल गया कि एग्जाम के बाद वो सभी क्या करना चाहते हैं। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, सभी की लाइफ में हर समय वो सब नहीं होता है जो लोग वो चाहते हैं। कभी कभार उनको वो सब काम भी करना पड़ता है जो वो लोग नहीं चाहते, और इसी तरह एक के बाद एक बैरियर को तोड़ के उनको आगे बढ़ना होता है। मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह ग्रेजुएशन एग्जाम को पास कर लूंगा। वैसे कि आप ग्रेजुएशन एग्जाम में इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे?
हाँ, हो सकता है कि मैं भी ग्रेजुएशन एग्जाम में आऊँ, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता रहा, हम इस रिपोर्टर को इरुका सेंसर के सामने देखते हो और ये पर्सन इरुका सेंसर के सामने अपना गेटअप हटा रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये पर्सन तो असल में काकाशी सेंसे होते हैं। मुझे पता था लॉर्ड सिक्स कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ कुछ ज्यादा मत कर देना। हाँ, मुझे ये बात पता है, लेकिन जो लोग निंजा बनने के लिए मेहनत नहीं करते और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, उनका मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम बोटो को देखते हैं जो कि घर में बैठ के अपना वीडियो गेम खेल रहा था और अपने मॉम से पूछता है कि मॉम, आपने और डैड ने निंजा बनना चूज क्यों किया, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत से ऐसे काम है जो आपसे भी कर सकते थे। ये कि तुम्हारे डैड की बात करो तो उनका तो बचपन से सपना था होकागे बनना, इसलिए उनको तो निंजा बनना था ही। और मेरी बात करो तो मुझे कभी भी निंजा नहीं बनना था। उसी तरह तुम्हारे अंकल नेजी को भी निंजा नहीं बनना था, लेकिन तुम्हारे नाना जी कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए हमें निंजा बनना पड़ा। क्या आप सच कह रहे हैं? नाना जी पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम्हें अगर निंजा नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा डैड और मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी को प्रैक्टिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म होते ही सीनो सभी को रोक लेता है। बहुत अच्छे डेंगे, शायद तुम्हारी वजह से हम सभी पास हो जाएंगे। तुमने आंसर पेपर की कॉपी चुरा के बहुत अच्छा काम किया। क्या डेंगे तुमने चीटिंग की? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बोर्डो सर ने हमें कहा था कि इस टेस्ट में अपने अपने स्किल का इस्तेमाल करने को, लेकिन हमें चीटिंग करने से मना नहीं किया था। मतलब ये टेस्ट ये देखने के लिए था कि हम कितनी सफाई से चीटिंग कर सकते हैं, समझे? बोर्ड, तुमने तो शायद कुछ लिखा भी नहीं होगा, क्या तुम पास हो पाओगे? अरे तुम फिक्र मत करो, प्रैक्टिकल टेस्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिटर्न टेस्ट में तो मैं बवाली उठा दूंगा। देखना यहाँ पर कोई भी फेल नहीं होगा, हम सभी ग्रेजुएट होंगे। और बोर्ड की ये बात सुन के सभी के अंदर जोश आ जाता है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट के दिन सभी अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी यहाँ पर कोनो हमारे शीनो और आंखों से आ जाते हैं और शीनो से कहते हैं, तुम सभी ये सफेद पट्टी अपने अपने सिर में पहन लो। सोचना है कि ये पट्टी तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है और अगर ये पट्टी अपने हाथ से गई तो तुम्हारा खेल खत्म। और यहाँ पर तुम सभी का ओपनर हम होंगे। सोचना कि हम तीनों तुम सभी का दुश्मन है और बस हमारे शरीर में लगे हुए इस चीज को रेड करना पड़ेगा तो हम हार जाएंगे। तभी यहाँ पर काकाशी हीरो के जैसे एंट्री मारता है और काकाशी को देख के बोर्डो कहता है कि ग्रैंड बा काकाशी आप आखिरकार यहाँ पर क्या करे, क्या अभी हमारा टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? बोर्डो क्या तुम इन सभी के सामने थोड़ा इज्जत से मुझसे बात कर सकते हो? वादा भी तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर तुम सभी का टेस्ट लेने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनते हो वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। मैंने सुना था कि लॉर्ड से 10 साल की उम्र में जोनिन बन गए थे और फोर्थ के निंजा वॉर में फ्रंटलाइन कंपनी के कैप्टन भी थे। क्या हम उनका टेस्ट दे भी पाएंगे? अरे दोस्तों, तुम सभी डरो मत के काशी से पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अब तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनसे क्या डरना, हम उनका टेस्ट दे पाएंगे। ज्यादा खुश मत हो बच्चों, मैंने तुम सभी के बारे में पता किया है कि तुम सभी काफी ज्यादा बदमाश हो और वैसे भी अभी के समय में ज्ञानी की सीट बहुत ही कम है, इसलिए तुम सभी को फेल करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम सभी को एक ही बार में फेल कर देंगे, लेकिन ये तो गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है बोर्ड, क्योंकि तुम सभी में से हमें चुनना पड़ता है कि कौन निंजा बनने के लायक है। क्योंकि जब तुम सभी निंजा बन जाओगे तब तुम सभी को मिशन मिलेगी और लो रैंक के मिशन में हर समय तुम सभी को लो रैंक के दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी कभार हम जैसे जूनियर का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए निंजा बनने के लिए इस टेस्ट को तुम सभी को पास करना ही पड़ेगा। तो अब सुन लो, तुम सभी को क्या करना है। तुम सभी को मुझसे बेल छीनना पड़ेगा। अगर तुम सभी मुझसे बेल छीन लेते हो तो तुम सभी पास हो जाओगे और अगर नहीं कर पाते हो तो तुम सभी फेल हो जाओगे। और शीनो, अंको और कोना हमारे सेंस तीनों मेरे बॉडीगार्ड होंगे। ओ तो फिर हमें बस आपसे बेल छीनना पड़ेगा। ये तो बहुत ही आसान है। कहते हैं बोर्डो काकाशी के ऊपर कुना से हमला कर देता है और हमला लग भी जाता है, लेकिन ये तो काकाशी का एक सबसे रिशन जुस्सू होता है। तुम्हारे अंदर भी अपने डैड की तरह बिल्कुल सही नहीं है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिसके बाद सभी एक एक टीम बना के काकाशी सेंसर से बेल छीनने के लिए निकल जाते हैं और बोर्डो नोटिस करता है कि यहाँ पर इनो शिकाचो नहीं है। जिसके बाद हम इनो शिकाचो को देखते हैं। बोर्डो, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम खुद को संभाल सकते हो। और हम देखते हैं कि शिकारा ने पहले ही काकाशी सेंसर के ऊपर जीपीएस लगा दिया था, तभी उस जीपीएस में दिखा रहा था कि काकाशी सेंसर उनके बिल्कुल करीब है। तो चोजो अपने एक्सपेंसिव जुस्से से जमीन में मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बग था और काकाशी सेंसर ने उस बग के पीछे शिकारा के जीपीएस को लगा दिया था। इधर ये दोनों लड़कियां काकाशी सेंसर को ढूंढ रही थी, तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बेहोश होकर गिरे हुए थे। तभी वहाँ पर कोनो हमारो आके उन दोनों लड़कियों को भी बेहोश कर देते हैं। उधर बोर्डो की टीम भी आगे बढ़ रही थी, तभी उनका सामना कोनो हमारे से हो जाता है। तो बोर्ड और कोनो हमारे दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, लेकिन बोर्डो को थोड़ा सा मौका मिलते हो पतली के लिए से खिसकने लग जाता है। वो बोर्डो, तू आखिरकार लड़ाई के मैदान छोड़ के भाग क्यों रहा है? क्या मैंने तुझे इतने सालों से यही सिखाया था लड़ाई के मैदान छोड़ के भागना? मुझे माफ कर देना सेंसर, लेकिन आपको क्या लगा कि मैं छोटी मछली के चक्कर में बड़ी मछली
मछली को हाथ से जाने दो, मैं चला बड़ी मछली को पकड़ने, आप इनके साथ भी खेलिए। ये लड़का तो सुधरने नहीं वाला है। वैसे तुम लोग आखिरकार उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? अगर लॉस्ट सिक्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते तो आप बोर्ड और मिस्की को कभी भी जाने नहीं देते। शायद मुझे लगता है कि लॉस्ट सिक्स को हराने से ज्यादा आपको हराना ज्यादा आसान होगा। मुझे लगता है कि तुम उन दोनों से ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये तुम दोनों की गलतफहमी है कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हो। जिसके बाद वो दोनों कोनो हमारे के ऊपर हमला कर देता है। उधर आंखों से कह रहे थे कि ये सारे बच्चे कितने ज्यादा बेवकूफ है, इनको पता भी नहीं चला कि इनके ऊपर गेंजुत्सु का इस्तेमाल हुआ है, इनको अलग करना कितना ज्यादा आसान है। तो भी यहाँ पर शिकाडाई और बाकी सभी आ जाते हैं। तो फिर तुम तीनों मेरे गेंजुत्सु से निकलने में कामयाब हो ही गए। अब लगता है कि खेल में थोड़ा सा मजा आएगा। ये कहते हैं आंको सेंसे वहां से भागने लग जाता है और उन सभी को एक खाली मैदान में ले आती है। जिसके बाद सबसे पहले शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जिससे से आंको सेंसे के ऊपर हमला करता है, लेकिन आंको सेंसे कूद के उस हमले से बच जाती है। उसके बाद इनोशिनो और चोजो अपने जुत्सु से आंको सेंसे के ऊपर हमला करता है, लेकिन आंको सेंसे अपने स्नेक से उन सभी हमले को डॉज कर लेती है। क्या हुआ बच्चों, क्या तुम सभी के अंदर बस इतना ही दम है? आप तो सच में कमाल किया आंको सेंसे। मुझे लगा था कि आप चोजो की तरह बस चिप्स सिखा सकती है, लेकिन आप तो लड़ने में भी कमाल किया है, लेकिन आपने हमें हल्के में लेके गलती की है। जिसके बाद अब सभी आ जाता है। तुम सभी आखिरकार मेरे गेंजुत्सु से कैसे बाहर आए? सेंसे कि आप भूल गए कि आप ही ने तो हमें गेंजुत्सु से कैसे निकलते हैं वो सिखाया था। ओ ऐसी बात है। अब लगता है कि खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इधर बोट और मिस्की ककाशी सेंसे के पास जा रहे थे, तभी उनके ऊपर शिनो सेंसे अपने इंसर्ट से हमला कर देता है। तो मिस्की अपने वन स्टार से उन सभी इंसर्ट को दूर कर देता है। बोट तुम आगे बढ़ो, शिनो सेंसे को मैं संभालता हूँ। और ये बात सुनते ही बोट आगे जाने लग जाता है। फिर कुछ समय बाद मिस्की शिनो सेंसे को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उनके इंसर्ट किसी काम ना आए, यानी पानी वाली जगह पर। मैं बहुत समय से आपसे अकेले बैटल करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं आपके साथ बैटल कर पाऊंगा। वो ऐसी बात है तो फिर आ जाओ और मुझे निराश मत करना। एक कहते हैं शिनो फाइटिंग मोड में आ जाता है और मिस्की भी फाइटिंग मोड में आ जाता है। उधर बोर्डो एक पेड़ के ऊपर से ककाशी सेंसे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे ककाशी सेंसे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। तभी ककाशी सेंसे पीछे से आके बोर्डो को एक लात मार देता है, लेकिन बोर्डो का वो बस एक क्लोन होता है। जिसके बाद बोर्डो और ककाशी सेंसे दोनों नीचे आ जाते हैं। आखिरकार आप मिल गए, अब मैं आपसे वो बेल्ट छीन लूंगा। एक कहते बोर्डो अपने कुछ शैडो क्लोन बना के ककाशी सेंसे के ऊपर हमला कर देता है और ककाशी सेंसे बोर्डो के शैडो क्लोन देख के कहता है कि ये क्या तुम्हारे डैड ने सिखाया है? आपको क्या सच में लगता है कि मेरे डैड मुझे कुछ सिखा भी सकते हैं? एक कहते बोर्ड अपने क्लोन से ककाशी को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से ककाशी के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन ये भी ककाशी का एक क्लोन होता है। तुम्हें क्या लगा बच्चे की क्लोन जिसु का इस्तेमाल बस तुम ही कर सकते हो? उसके बाद हम साडा, सुमिरो और कोनोहामारू की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर साडा अपने शारिंगन से कोनोहामारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन कोनोहामारू एक लात मार के साडा को नॉकडाउन कर देती है। ये देख के सुमिरो अपन नियो को समन करती है और नियो की मदद से कोनोहामारू का ध्यान भटका के साडा को अपने पास ले आती है। ये तो नियो है, तो फिर तुम नियो को भी समन कर सकती हो। बहुत खूब, बहुत साडा तुमने शारिंगन को अबे कर लिया है, लेकिन लगता है कि तुमने शारिंगन को अभी तक मास्टर नहीं किया है। उसके बाद शिनो और मिस्की को देखते और हमें इन दोनों की लड़ाई नहीं दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पर मिस्की शिनो सेंसे से जीत गया था। बहुत अच्छे, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन आपने तो मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या मैं इसके पीछे जान सकता हूँ? ये बस एक एग्जाम है, इसलिए एग्जाम में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मैं अपने स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। और वैसे भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मुझे लगता है कि तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो। लेकिन इतना समझ लेना कि लॉस सिक्स मेरे जैसे नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। तो फिर मैं अब चलता हूँ, बोर्डो शायद मेरा इंतजार कर रहा होगा। इधर बोर्डो ककाशी से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक चुका था और ककाशी कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे किसी को निंजा नहीं बनने दे सकता और जो काफी ज्यादा केयरलेस हो। ये बात सुनते बोर्डो का आ जाता है गुस्सा और वो लाइट कुड़ाई से ककाशी के ऊपर हमला करता है, तो ककाशी नीचे झुके उस हमले से बच जाता है। तभी बोर्डो नीचे से ककाशी के बैल को ऑलमोस्ट लेने ही वाला था, तभी ककाशी वहां से गायब हो जाता है। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा बेहतर निकली, तुमने तो लगभग मुझसे मेरा बैल छीन ही लिया था। ये कहते ककाशी बोर्डो को पकड़ के नीचे गिरा देता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे हाथों से कैसे निकल सकते हो? हाँ बताओ, मैं कैसे निकल सकता हूँ? वो है जुनून, जो लोग किसी चीज को पाने के लिए लगाते हैं, निंजा बनने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये जुनून मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हवाबाजी में निंजा बन जाओगे? क्या तुम निंजा बनने के लिए अपने दोस्तों को खत्म कर सकते हो? आपको आखिरकार मेरे बारे में क्या ही पता है? आप मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में क्या पता है? मुझे तुम्हारे बारे में A to Z पता है। एक कहते हैं ककाशी अपना दूसरा चेहरा दिखाता है,
जिसे देख के बोर्डो को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आजकल के लोगों को निंजा बनने के बस फायदे ही दिखते हैं, उसके पीछे के नुकसान को कोई देखता ही नहीं। जैसे कि निंजा बनने के बाद तुम अपने परिवार के साथ बहुत ही कम समय बिता पाओगे और तुम्हारे ऊपर मौत का खतरा हर समय रहेगा। मुझे तो लगता नहीं कि तुम्हारे निंजा बनने का कोई रीजन भी है, तो मैं ऐसे किसी को भी निंजा नहीं बनने दे सकता और जिसका निंजा बनने का कोई रीजन ही नहीं है। तभी मिस्की वहाँ पर काकाशी के ऊपर अपने लाठी स्टाइल से हमला करता है, तो काकाशी भी अपने लाठी स्टाइल से उसके हमले को डिफेंड करता है। उसी टाइम इवा पे स्टाइल से बोर्डो के ऊपर मड बॉल कर देता है और ये देख के मिस्की वहाँ से भाग जाता है और काकाशी उस मड बॉल को चेक करने जाता है तो बोर्डो वहाँ पर नहीं था। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से चकमा दे के भागे हो, लेकिन अब इसके बाद क्या करोगे? फिर रात के टाइम काकाशी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे बच्चे हार नहीं मानेंगे और सारे बच्चे अपने दोस्तों को बचाने यहाँ पर जरूर आएंगे, तो कोनोहामारू और रांग को दोनों बारी बारी से पहरा देना। आप फिक्र मत कीजिए लॉर्ड सिक्स, हम दोनों यहाँ पर संभाल लेंगे, आप जाके आराम कीजिए। उधर हम देखते हैं कि वो लड़की बोर्डो को हेल कर रही थी, तो बोर्डो कहता है कि तुम्हें मुझे हेल करने के बजाय मिस्की को हेल करना चाहिए, वो मुझसे ज्यादा घायल है। पता नहीं अब हम क्या करेंगे, लॉर्ड सिक्स ने तो हमारे कुछ दोस्तों को किडनैप भी कर लिया है। मुझे माफ कर देना दोस्तों, मुझे लगा कि हम सभी एक साथ पास हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही गलत था। और ग्रैंडपा काकाशी ने तो ये भी कहा कि हमारी क्लास आज तक की क्लासों में सबसे घटिया क्लास है और इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। बोर्डो तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? हमारी क्लास अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वजह तुम नहीं हो बल्कि हम सभी है, और तुम्हारी वजह से मैं अपने निंजा बनने के सपने को जारी रखा हूँ, वरना अभी भी मैं किसी कोने में पड़ा रहता। हाँ बोर्डो, ईवा भी बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी वजह तुम नहीं बल्कि हम सभी है और तुम्हारी वजह से मैं भी खुद को बदल पाई हूँ। कम से कम हमारे उन दोस्तों के बारे में सोचो जो हमें बचाते हुए खुद पकड़े गई। तभी मिस्की को होश आ जाता और कहता है कि ऐसे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी वजह से बदल पाए हैं बोर्डो, और तुम्हारी वजह से हम सभी यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम अभी तो हार नहीं मान सकते, कम से कम यहाँ पर तो नहीं। इतनी ज्यादा चोट खाने के बावजूद तुम चाहते हो कि हम सभी आगे बढ़े, ठीक है मैंने अपना मन बना लिया है कि हम सभी निंजा बनेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रैंडपा काकाशी के हाथों से हमारे दोस्तों को हमें आजाद करना पड़ेगा, तो आज रात ही हम उनके ऊपर हमला करेंगे। ये हुई ना असली बोर्डो वाली बात। जिसके बाद डैंकी सभी को प्लान समझा देता है। इधर कोनोहामारू एक पेड़ के ऊपर से नजर रख रहा था, तभी उसे कुछ दिखाई देता है तो वो उस तरह चला जाता है और बोर्डो और बाकी सभी से लड़ने लग जाता है। तुम लोग यहाँ पर आ ही रहे हो तो एक ढंग का प्लान बना के आते, वैसे भी हम तुमसे उम्मीद क्या रख सकते हैं। तभी डैंकी कोनोहामारू के ऊपर सीलिंग जुत्सु लगा देता है, लेकिन डैंकी के सीलिंग जुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल ना होने के कारण कोनोहामारू उसके सीलिंग जुत्सु से आजाद हो जाता है। तो डैंकी पंच मार के कोनोहामारू के सीन में लगे हुए बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है, तो कोनोहामारू डैंकी को अपने एक हाथ से रोक लेता है और उसे दूर कर देता है। मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है, तो कोशिश करते हो। तभी कोनोहामारू देखता है कि उसके सीने में लगे हुए बटन प्रेस हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उन लोगों ने कब किया। तभी बोर्डो और साडा अपने अपने असली रूम में आ जाता है। असल में उन दोनों ने ट्रांसफॉर्मेशन जूसू से अपने जगह बदल लिया था। तो फिर तब जो मैं बोर्डो से लड़ रहा था वो एक्चुअल में साडा थे और साडा ने अपने शारिंगन से मेरे ऊपर गेंजुत्सु कर दिया था, जिसके कारण एक ने मुझे नहीं दिखाई दिया। मानना पड़ेगा तुम सभी का टीम वर्क तो सच में कमाल का है। आपका सारा ध्यान बस मेरे ऊपर ही था, इसलिए मैं ये करने में कामयाब हो सकी। तो फिर अब बस आंको सेंसे और ग्रैंडपा काकाशी बचे हुए, जिसके बाद हम आंको सेंसे को देखते हैं जो कि उसकी तरफ स्मोक बॉम्ब भरते हैं। तो आंको सेंसे किसी को दौड़ते हुए देखते हैं, तो आंको सेंसे उस तरफ कुना फेंकते हैं, लेकिन वो बस एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर बोर्डो मेटल और बिसाबी को समझा रहा था कि तुम दोनों हमारे क्लास में सबसे ज्यादा फास्ट हो, तो तुम दोनों आंको सेंसे से लड़ोगी। जिसके बाद सबसे पहले बिसाबी आंको सेंसे को अपने पंजे से मारता है, उसके बाद मेटली आंको सेंसे को एक किंग मारता है, जिससे आंको सेंसे बहुत ही दूर जाके गिरता है। इधर नामी सभी स्टूडेंटों के बंधे हुए रस्सियों को खोद रही थी, तभी यहाँ पर आंको सेंसे आ जाते और आंको सेंसे को देख के नामी इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो रोने लग जाते और उसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण आंको सेंसे और आसपास के जानवर भी बेहोश हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि इन रुइयों को हमने पहले अपने कानों में लगा लिया था। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और काकाशी वहीं पर एक चट्टान पर बैठ कर अपने बुक को पढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर बोर्डो आ जाता है। तो भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी। जिसके बाद काकाशी बोर्डो से लड़ने लग जाता है और बोर्डो के हर एक क्लोन को काकाशी धो देता है। मैं तुम्हारी लिमिट को जानता हूँ, तुम 3 से ज्यादा क्लोन नहीं बना सकते हो। तभी यहाँ पर बोर्डो के बहुत सारे क्लोन आ जाता है, जिसे देख के काकाशी हैरान हो जाता है, इसने आखिरकार इतने सारे क्लोन बनाना कैसे सीख लिया। और इसी तरह लड़ते बोर्डो के क्लोन का ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है और हम देखते हैं कि वो सारे तो असल में बोर्डो के क्लास में थे जिन्होंने बोर्डो के पास ट्रांसफॉर्मेशन लिया था। तो फिर तुमसे भी बोर्डो में ट्रांसफॉर्म होकर मुझे बस गुमराह करना चाहते हो तो ये कोशिश भी कर लो। जिसके बाद काकाशी उन सभी को धो देता है, जिसके बाद सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है। तुम सभी को क्या लगा कि एक साथ हमला करोगे तो मुझे हरा पाओगे? तभी सभी मिलकर एक सीलिंग बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण काकाशी हिल नहीं पाता। ये तो सीलिंग बैरियर है, इसलिए ये सारे एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला कर रहे थे ताकि एक अच्छा मौका ढूंढ के मुझे सील कर सके। बोर्डो यार थोड़ा जल्दी करो, हम सभी मिलकर भी साथ इनको ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। भी काकाशी
शी लाइटिंग स्टार जुस्सू का इस्तेमाल करता है और उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन धूल लेती है तो वो देखता है कि सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सारे अपने अपने जगह पर खड़े हुए थे। आपने मेरे दोस्तों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, इसलिए अब और नहीं और हम सभी निंजा बनेंगे, जिसके लिए सभी एग्री कर रहे थे। और बोर्डो उस बेल को टच कर लेता है, तभी टाइम खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि बोर्डो ककाशी से वो बेल छीनने में नाकामयाब हो गया था। तुम सभी ने तो आज कमाल ही कर दिया, तुम सभी पास हो। तो और ये बात सुनते सभी हैरान हो जाते हैं, अरे तुम सभी पास हो चुके हो तो ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन लॉर्ड सिक्स, हम तो आपसे बेल छीनने में नाकामयाब हो गए थे, तो हम आखिरकार पास कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये बेल अगर तुम सभी एक एक करके आके मुझसे छीन भी लेते तभी मैं तुम सभी को पास नहीं कर देता, क्योंकि ये ऐसे देखने के लिए था कि तुम सभी का टीम वर्क कितना ज़्यादा अच्छा था और तुम सभी का टीम वर्क सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। और अगर तुम सभी किसी भी टीम मेंबर को पीछे छोड़ के आगे चले जाते तो उसी समय तुम सभी फेल हो जाते। ओ ऐसी बात थी, तो फिर आपको हमें ये बात पहले बताना चाहिए था। तुम सभी का टीम वर्क सच में लाजवाब था, इसलिए मैं तुम सभी को रोकना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर देना। उसके बाद इरुका-सन से कहता है कि बच्चों ने तो सच में कमाल कर दिया, वैसे मैंने आपको कहा था ना कि बच्चों के साथ कुछ ज्यादा मत कर देना, लेकिन आपने फिर से ऐसा किया। वो मुझे माफ कर देना, पता नहीं क्यों मैं ऐसा समय में खुद को रोक नहीं पाता। उधर शिनो सभी बच्चों को कहता है कि तुम सभी ने सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर लिया है, तो आज से तुम सभी ऑफिशियली गैनिट बनते हो। ये कहते शिनो अपना जुस्सू रिलीज करता है और सभी के सर में लगे हुए पट्टी लीव के हेडबैंड में बदल जाता है, जिसे देख के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उधर बोर्ड अपने हेडबैंड को थोड़ी देर घूरता है और उसे पहन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।